एक दिन क्या, एक घंटे की भी तैयारी नहीं थी और आप लोगों ने इतने अच्छे से यहाँ पर विधान किया जैसे कि कई दिनों की तैयारी में की जाती है। और पवित्र अतिशय क्षेत्र के पास में आप सभी लोग निवास करते हैं। समाज यद्यपि बहुत छोटी है, लेकिन आप लोगों की संख्या को देख करके लगता नहीं कि इतनी समाज छोटी होगी। मतलब जो कहते हैं ना, पई पावना चूल भोजन करने के लिए पहुंच जाते हैं या भजन करने के लिए पहुंच जाते हैं। एक खासियत है बिनोली की। और यहाँ पर तो सदा ही ऐसा लगता है बिनोली निकलती ही रहती है। बिनोली में बड़ा उत्साह रहता है। वास्तव में जब तक आप जैसे भक्त इस धरती पर रहेंगे तो पंचम काल के अंत तक धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता ही रहेगा। सौभाग्यशाली है। और हम लोगों ने तो सोचा ही नहीं था इधर की तरफ आने का, लेकिन नेमिनाथ भगवान की अनंत कृपा, हालांकि वीतराग भगवान कभी कृपा करते नहीं है, लेकिन भाषा में आता है कि ये तो वीतराग भगवान के दर्शन करने का, नेमिनाथ भगवान के दर्शन करने का हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य था। और पता नहीं कौन सी घड़ी प्रतीक्षा कर रही थी कि यहाँ जाए और ये काम भी हो जाए। देखिएगा, 2 साल से लगातार यह कार्यक्रम चल रहा था और यह कार्यक्रम की कुंडलपुर में भी इस कार्यक्रम के बारे में कहा गया था, लेकिन करते 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 पूर्णता हमें नेमिनाथ भगवान के चरणों में प्राप्त हुई। और इस कार्यक्रम को करने के लिए हमारे संघ के ही मुनिराज पूज्य श्री अभय सागर जी महाराज, जो कि निर्यापक श्रमण है, बड़े ज्ञानी हैं, इतिहास के विषय में तो बड़े ही ज्ञानी हैं। ऐसे हमारे पूज्य महाराज श्री, उनके माध्यम से हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों को प्रेरित किया गया। और हम लोगों के पास में भी ब्रह्मचारी जी के माध्यम से संदेश आया कि इसके लिए कुछ करना है और शीघ्रता से आचार्य भगवान के नाम से ट्रेन का नाम होना चाहिए। ग्वालियर का चातुर्मास चल रहा था, तभी हमारे पास में समाचार आया। और जब समाचार आया तो वहाँ पर सांसद, राज्यसभा सांसद, झांसी के, झारखंड के, इन सब के हस्ताक्षर करवा करके बुलवाए गए ताकि ये कार्य जल्दी से, शीघ्रता से पूर्ण हो जाए। जब अब की बार फिर दिल्ली में आए हम लोग, तो फिर आचार्य संघ से पूज्य महाराज श्री का वहां से फिर संकेत आया कि अब दिल्ली में है तो शीघ्रता से कार्य हो ही जाना चाहिए। तब से लगे हुए थे और इसके लिए कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से पुरुषार्थ किया और इसकी सफलता यहाँ आकर के प्राप्त हुई। तो मैं तो यही कहूँगी कि इस कार्य की पूर्णता के लिए न जाने कितने कितने महानुभावों का योगदान रहा है। जिन्होंने लेटर लिखा उनका, जिन्होंने अनुमोदना की उनका, मुनि भगवंत, आरिकाएं और कितने श्रावक और श्राविकाएं, और इस सब लोगों का बहुत सारा योगदान रहा, जिनकी प्रेरणा रही, जिनका उत्साह बना रहा। और हम लोग तो आचार्य भगवान के नाम के लिए, उनके काम के लिए सदैव समर्पित रहे ही हैं। और गुरुदेव जब तक इस धरती पर, इस आसमान के चांद तारे रहेंगे, तब तक गुरुदेव का नाम बना रहेगा। यही हमारी भावना है कि हे भगवान, कभी भी हमारे अंदर कर्ता बुद्धि न रहे। लोग कहते हैं तुमने किया, लोग कहते हैं इनने किया, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं है। एक कर्ता बुद्धि से पुण्य क्षीण हो जाता है। इसीलिए सब करने वाले तो हमारे गुरुदेव का जबरदस्त साजिश है, पुण्य है। और हमें कोई प्रयोजन नहीं है, चाहे किसी का भी नाम हो, बस काम होना चाहिए। और इसके लिए पूज्य मुनिराज श्री अभय सागर महाराज जी ने बहुत कुछ
ये आज का ही नहीं है, शुरुआत से हमारे संघ में बिल्कुल प्रसिद्ध है। हर कार्य के लिए करने के लिए वो हमेशा प्रसिद्ध रहते हैं और उनके चरणों में भी बहुत बहुत त्रिकाल नमस्ते करते हुए भावना भाती हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहे और इसी तरह से धर्म की प्रभावना करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में पर ये कार्य नेमिनाथ भगवान के चरणों में होना था। और जिस दिन से मैंने सुना था कि बिलोनी में नेमिनाथ भगवान है, वो मेरे दीक्षा प्रभु है, इनकी दीक्षा के दिन ही गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी। और मैंने देखा जब भी हम नेमिनाथ भगवान के चरणों में जाते कुछ न कुछ अतिशयकारी घटना अवश्य घटित होती है। और यहाँ पर भी ये घटना बहुत अच्छा हुआ, एक चमत्कार हुआ और बहुत दिनों से कार्यक्रम जो पेंडिंग में था वो कार्य यहाँ पर पूर्ण हुआ। विशेष इसके अंदर सहयोगी जो भी महानुभाव है उन सब के लिए मेरी भावना है कि निरंतर इसी तरह से निश्चित रूप से भी धर्म प्रभावना करते हुए सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए परम अतिशयकारी श्री नेमिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वनश्री समय सागर जी महाराज की, और सभी लोग पैदल ही तीर्थ वंदना के लिए चलेंगे हमारे साथ में। बड़ा आनंद आएगा। आज सभी को पहुंचना है 3 किलोमीटर का, यहाँ से लगभग आधे पौन घंटे में हम पहुंच जाएंगे सभी।